हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 1 बहुपद प्रश्नावली 4 जो नया सवाल है। और यदि हम एक पैटर्न को यदि समझ गए तो यह सवाल जो है पूरा बन जाता है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और सरल सवाल है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल, जिसमें दो सवाल दिए हैं। तो प्रश्न पहला का पहला देखेंगे, जिसमें नीचे ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी रूप के कुछ द्विघातीय बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। दिए हैं, आप लोग भी बुक में देखिएगा प्रश्नावली 4 को। प्रश्न पहला दिया है, नीचे ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी रूप के कुछ द्विघातीय बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। तो अपने को पहला सवाल दिया है 3 और 4। और 3 और 4 क्या है? ये शून्यक है। शून्यक किसको बोलते हैं? जब किसी संख्या एक अंकी हो उसको हम शून्यक बोलते हैं। शून्यक मतलब एक शून्य भी होता है, ठीक है, गणितीय भाषा में। तो शून्यक किसको बोलते हैं? जब एक अंकी जो संख्या रहती है उसको शून्यक बोलते हैं। तो द्विघाती बहुपद अपना क्या है ना? ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, यही तो द्विघाती बहुपद है। यदि ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर के एक्स ऋण अल्फा इंटू एक्स ऋण बीटा। ये हमारा क्या है? सूत्र है। कौन सूत्र है? ये हमारा सूत्र है, ये के एक्स ऋण अल्फा इंटू एक्स ऋण बीटा। आप लोग भी देखिएगा, ये जो हमारा है शून्यक का सूत्र है ना, गुणनखंड निकालने के लिए। तो इसमें सूत्र क्या है? ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर के एक्स ऋण अल्फा इंटू एक्स ऋण बीटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए जो सवाल हमें हमको दिया है, क्या दिया है ना, 3 और 4 दिया है। मान लीजिए अल्फा बराबर 3 मान लेते हैं और बीटा बराबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, अल्फा बराबर 3 मान लेते हैं और बीटा बराबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो सूत्र में मान रखिए, फिर हमारा गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हल देखते हैं। एक्स ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर, हमारा सूत्र क्या है ना, द्विघाती बहुपदों का सूत्र क्या है? के एक्स ऋण अल्फा इंटू एक्स ऋण बीटा, यही सूत्र है ना हमारा। तो आइए देखते हैं, के का के एक्स है तो एक्स ऋण अल्फा का मान कितना है? यहाँ देखिए अल्फा का मान 3 इंटू है ना, एक्स है तो एक्स ऋण बीटा का मान कितना है? 4। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो है ना, हम लोग लिख सकते हैं अतः अभीष्ट है ना गुणनखंड, या तो अतः गुणनखंड क्या हो जाएगा? एक्स ऋण 3 और एक्स ऋण 4 होगा। ठीक है, ये ठीक है। तो आप लोग को, मेरे को भरोसा है कि आप लोग को समझ आया गया होगा। दूसरा सवाल, आप लोग को पता है कि अपने को गुणनखंड याद करना है जिसमें शून्यक दिया है, और बहुपद के गुणनखंड बनाना है। और शून्यक अपने को दूसरा सवाल में ऋण 2 और ऋण 3 दिया है। तो पहले सवाल में 3 और 4 दिया था, इसमें ऋण 2 और ऋण 3 दिया है। वो धन में था, ये ऋण में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। बाकी सवाल जो पैटर्न है, विधि है, वो सेम ही है। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। नीचे ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के रूप में है ना कुछ द्विघाती बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। तो दूसरा सवाल है ऋण 2 और ऋण 3। आप लोग को पता ही है, यदि हम शॉर्टकट सूत्र में मान रखकर सीधा बनाएंगे तो अपने को नंबर नहीं मिलेगा। यदि हम 2 नंबर का सवाल को, 2 नंबर के यदि हम सवाल दिया है उसमें हम बनाते हैं और सीधा सूत्र रख के सीधा अल्फा और बीटा का मान रख के हम लोग आंसर करके 2 लाइन में लिखते हैं, तो उसमें अपने को 2 नंबर में 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, यदि लेकिन हम इस टाइप से अपने को पूरा लिखना है, यदि ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर सूत्र है के एक्स ऋण अल्फा एक्स ऋण बीटा। इस टाइप से अपने सूत्र को लिखेंगे और शून्यक अल्फा व बीटा एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी द्विघाती बहुपद, इस टाइप से अपने को लिखेंगे तो अपना जो मान है ना, वह निकल आएगा और अपने को नंबर भी पूर्ण मिलेगा। ठीक है, जैसे 2 नंबर का दिया तो इसमें 2 में 2 जरूर देगा।
ठीक है। और यदि हम सूत्र में मारक का सीधा बनाएंगे तो 1 नंबर मिलेगा। इस चीज़ को, छोटी छोटी बातों को अपने को गणित में ध्यान देना होता है। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। इसलिए हम क्या करते हैं, पूरा लिखते हैं। यदि ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 1 के एक्स ऋण अल्फा एक्स ऋण बीटा, है ना, सूत्र है। तो आइए देखते हैं। दिया है अल्फा, क्या दिया है, अल्फा दिया है अपना ऋण 2 और बीटा दिया है अपना ऋण 3। ठीक है, दिया है ना। तो सूत्र में मान रख दीजिए, द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर क्या होता है, के एक्स ऋण अल्फा और इंटू मतलब गुणा एक्स ऋण बीटा। और इसी में मान रख दीजिए, के है तो के, एक्स है तो एक्स ऋण। अब अल्फा का मान देखिए, अल्फा का मान क्या दिया है, ऋण 2, ऋण 2 दिया है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक्स ऋण अल्फा इंटू एक्स ऋण बीटा। चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं। यहाँ अल्फा का मान दिया है ऋण 2, है ना, कोष्टक बंद, फिर एक्स ऋण बीटा का मान दिया है ऋण 3, फिर कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये इस टाइप से। तो आइए देखते हैं फिर एक लाइन में, के एक्स है तो एक्स, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, और ये क्या हो जाएगा 2, वैसे इंटू एक्स है तो एक्स, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, 3 है तो 3। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप लोग को समझ आया गया होगा कि ऋण ऋण, यहाँ पर ऋण 2 अल्फा दिया है और बीटा दिया है ऋण 3, उसमें मान रखे हैं। और ऋण ऋण क्या हो जाएगा अपना, ऋण ऋण धन हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। बाकी सूत्र में मान रखकर ही बनाना है। आप लोग को पता है धन ऋण क्या होता है, ऋण होता है, लेकिन ऋण ऋण क्या होता है, धन होता है, और धन 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 होता है। इस छोटी चीज़ को, अपने बात को ध्यान में रखना है। लिखना है तो लिख दीजिए। अतः अभिष्ट गुणनखंड क्या निकाले हम लोग, अभिष्ट गुणनखंड, है ना, एक्स धन 2 एक्स धन 3। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड है, एक्स धन 2 एक्स धन 3, है ना, और ये ऋण धन हुआ है। इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं और नेक्स्ट सवाल में। तीसरा सवाल देखना है ना। एक हम लोग पहला देखे धन धन, दूसरा देखे ऋण ऋण, अब तीसरा सवाल में है धन और ऋण। तो यह जो सवाल है बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि ये तो बटे के रूप में है। तो यह जो सवाल है बड़ा नहीं है, यह सेम पैटर्न है, बस अपने को सूत्र में मान रखना है और धर इनको देखते हुए सवाल को हल करना है। तो आइए देखते हैं। ज़्यादा अल्फा बराबर दिया है 1/2 दिया है और बीटा बराबर दिया है ऋण 1/2 दिया है। सभी लोग को ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, अल्फा बराबर 1/2 दिया है जो धन में है, बीटा बराबर ऋण 1/2 दिया है जो ऋण में है ना। तो आइए देखते हैं, सूत्र में मान रखते हैं एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर क्या है हमारा सूत्र, के एक्स ऋण अल्फा, उसके बाद है एक्स ऋण बीटा। तो आइए देखते हैं, के का के, एक्स है तो एक्स, ऋण है तो ऋण, अल्फा का मान क्या है 1/2, तो रख दीजिए अल्फा का मान 1/2, वैसे इंटू एक्स है तो एक्स, ऋण बीटा का मान क्या है ऋण ऋण 1/2, तो आप लोग को पता है ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स धन 1/2 जो गुणनखंड। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ आया होगा। देखिए सूत्र में अपने को मान बस रखने, अल्फा दिया है 1/2, बीटा दिया है ऋण 1/2 दिया है, और अपने को अल्फा का मान 1/2 रख दिए, है ना, और बीटा का मान ऋण 1/2 रख दिए। तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीटा में धन हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा के एक्स ऋण 1/2 इंटू एक्स धन 1/2, यह हमारा गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। अतः अभीष्ट गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभीष्ट गुणनखंड एक्स ऋण 1/2, ठीक है, एक्स धन 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। एक बार आप लोग भी दूसरा सवाल बनाने का प्रयास करिएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट में बनाकर इसको मेरे को बताइएगा बना है कि नहीं। पहला सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क में 5 ऋण 10, ठीक है, और दूसरा सवाल है ऋण 2 ऋण 4। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग बनाइएगा। चौथा सवाल जो अपने को अल्फा दिया है 15 और बीटा दिया है 17, तो इसको आप लोग खुद बनाइएगा, सूत्र में मान रखना है। और यह जो हम पहला सवाल बनाए थे वैसी सेम चौथा भी बनेगा। आप लोग को पता है 3 तक कंप्लीट कर ही चुके हैं, तो चौथा सवाल आप लोग बनाइएगा।
ठीक है। अल्फा दिया है 15, बीटा दिया है 17 और सूत्र में मान रखकर अल्फा और बीटा का मान रखकर गुणनखंड आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात हो चुका है, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, समझकर बनाइएगा। पांचवा सवाल है जिसमें अपने को शून्यक दिया है ऋण 18 और धन 12। ठीक है, मतलब 12 वर्ष। ठीक है, तो अपने देखते हैं सवाल। पांचवा सवाल ऋण 18 और 12 दिया है और यह अंतिम सवाल है। यदि ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर के एक्स ऋण अल्फा इंटू एक्स ऋण बीटा। यह हमारा सूत्र है, के एक्स ऋण अल्फा इंटू एक्स ऋण बीटा, है ना। तो आइए देखते हैं। अल्फा बराबर दिया है अपने को ऋण 18 और बीटा का मान दिया है 12। तो सूत्र में मान रखते हैं, चलो बनाते हैं। एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर के एक्स ऋण अल्फा एक्स ऋण बीटा। सूत्र में मान रखिए के एक्स है तो एक्स ऋण अल्फा, है ना, ऋण है ठीक है, लेकिन अल्फा का मान क्या है ऋण 18, तो ऋण क्या हो जाएगा धन, अल्फा का मान क्या हो जाएगा 18। एक्स है तो एक्स, ऋण है तो ऋण, 12 के सामने ऋण है क्या नहीं है, तो वो सीधा ऋण में आ जाएगा, बीटा का मान 12। यह हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सूत्र में मान सीधा रखेंगे के एक्स ऋण अल्फा एक्स ऋण बीटा। एक्स तो अपना मान दिया है, अब यहाँ पर ऋण अल्फा दिया है ठीक है, लेकिन ऋण अल्फा का मान ऋण 18, तो ऋण क्या हो गया धन हो गया, अल्फा का मान 18। हम लोग देखे थे तीसरा सवाल में, वैसे सेम ये भी बना है एक्स ऋण बीटा, तो एक्स ऋण बीटा और बीटा के मान में 12 दिया तो 12। ठीक है, ये हमारा क्या है गुणनखंड है। ठीक है, तो अतः अभिष्ट गुणनखंड क्या हो जाएगा एक्स धन 18 एक्स ऋण 12। ठीक है, तो हमें यह जो है प्रश्नोली 4 का प्रश्न पहला का 5वां सवाल और यह प्रश्नोली 4 पहला सवाल यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग देखेंगे शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, तो यह सवाल कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद।